अब इसे चुनावी समय कहें या कुछ और, माहौल तो बनने लगा है। धर्म विशेष से जुड़े बयानों की और विवादों की बयार फिर से बहने लगी है। यूपी में जहां जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल चुका है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सलमान खुर्शीद की किताब विवादों में है। विकास का मुद्दा कहीं गुम है और बयानबाजी का दौर तीखा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस पहुंचाने वाले बयान सामने आएंगे तो वो कहां चुप बैठेंगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस को आतंकियों को संरक्षण देने वाली पार्टी करार दे दिया। मुस्लिम की संतान हैं, हिंदुत्व को ढूंढ रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर के अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, जो अपना नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए इस खानदान की तो ये आदत रही है कि मिक्सचर है, चलता रहता है, परंतु देश में एक शुद्ध विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा जो सनातन धर्म की है वो निरंतर चलती है। राष्ट्रीय विचारधारा से हम मेल कभी भी ऐसी विधर्मी विचारधारा का हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस की विचारधारा तो आतंकवादियों को संरक्षण देने की है। इसके कई उदाहरण हैं। सोनिया गांधी कई बार आतंकियों के मरने पर। इधर बीजेपी सांसद ने बयान दिया तो बात सीधे राहुल गांधी तक पहुंच गई और लगे हाथ राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंदुत्व और हिंदू धर्म का फर्क भी समझा दिया। Whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate and nationalistic ideology of the Congress party. Gandhi ji said, or King Ashok said, and Hindutva ideology. What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different. वार पलटवार यहाँ कहाँ रुकने वाला था। बीजेपी के स्टार प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी पर उत्तराखंड के सीएम ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। हिंदू धर्म सबको समाहित करने वाला धर्म है। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी। और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदेवम कुटुम्बकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया। हमेशा तुष्टीकरण की बात करी, हमेशा ऐसी बातें करी जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो, देश के अंदर विघटन पैदा हो, अलगाववाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े और हर तरीके से मैं कहूँ कि अस्थिरता का माहौल बने। सलमान खुर्शीद की किताब में लिखे गए विवादित शब्द
तो राशिद अल्वी का विवादित बयान, यहाँ से शुरू हुए इस बयानबाजी के सिलसिले में बोल और भी ज्यादा तीखे और कड़े होते जा रहे हैं। अब समय चुनावी है तो माहौल और ज्यादा गर्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।